नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आचार्य चाणक्य की 50 अनमोल नीतियां, जिनसे आप सीख सकते हैं कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है और किन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये नीतियां न केवल प्रेरक हैं, बल्कि आपकी सोच और जीवन शैली को पूरी तरह बदल सकती है। हर नीति के साथ हम आपको समझाएंगे इसका अर्थ, जीवन में इसे कैसे अपनाएं और एक ऐसा उदाहरण देंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सफल, मजबूत और बुद्धिमान बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखकर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपकी कमेंट हमें जानने में मदद करेगी कि हमारी नीतियां देश के कितने कोनों तक पहुंच रही हैं। पहली नीति, जो व्यक्ति आपके दुख में साथ न दे, उससे कभी भी गहरी दोस्ती मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे, क्योंकि सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में जो मुंह मोड़ ले वह मित्र नहीं बल्कि स्वार्थी व्यक्ति होता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पैसा, नाम, सफलता, तब आपके आसपास लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन जैसे ही समय पलटता है, वही लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके संघर्ष, आपकी कमजोरी, आपकी असफलता में आपका साथ नहीं देता, वह कभी भी आपकी सफलता का सच्चा हकदार नहीं हो सकता। अर्थ यह है कि दोस्ती केवल हंसी मजाक, घूमने फिरने और फोटो खिंचवाने का नाम नहीं है। दोस्ती त्याग, विश्वास और संकट में साथ निभाने का नाम है। अगर कोई व्यक्ति आपकी मुश्किल घड़ी में गायब हो जाता है, आपके मैसेज का जवाब देना बंद कर देता है या आपकी परेशानी को हल्का समझकर टाल देता है, तो समझ लीजिए वह आपके जीवन का सच्चा साथी नहीं है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को उनके व्यवहार से परखिए, शब्दों से नहीं। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजरें, ध्यान दीजिए कौन बिना कहे आपके साथ खड़ा रहता है। उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान दीजिए और जो लोग केवल लाभ के समय पास आते हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। अपने दिल को हर किसी के लिए खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। पहले समय को उन्हें परखने दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई और आप मानसिक रूप से टूट गए। उस समय एक दोस्त रोज फोन करके आपका हौसला बढ़ाता है, आपको नए अवसर ढूंढने में मदद करता है, वही आपका सच्चा मित्र है। लेकिन जो दोस्त आपकी कॉल तक नहीं उठाता, वह केवल सुविधा का साथी था। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के राज आपके सामने खोलता है, तो निश्चित मानिए वह आपके राज भी किसी और के सामने खोल सकता है। इसलिए अपने शब्दों पर संयम रखें, भावनाओं में आकर सब कुछ साझा न करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपने एक मित्र को बताया कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो गए और आप बहुत टूट चुके हैं। कुछ दिनों बाद वही मित्र मजाक में दूसरों के सामने आपकी असफलता का जिक्र कर देता है या आपकी कमजोरी को चर्चा का विषय बना देता है। उस क्षण आपको समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति मित्र कहलाने योग्य नहीं है। सच्चा मित्र आपके राज्य को ताला लगाकर रखता है, जबकि स्वार्थी मित्र उसे चाबी बनाकर आपके विरुद्ध इस्तेमाल करता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है, जिस व्यक्ति की जुबान पर नियंत्रण नहीं, उससे कभी गहरी दोस्ती मत करो। तीसरी नीति, जो व्यक्ति हर समय आपकी बुराई करता हो और आपकी सफलता से जलता हो, उससे कभी भी दोस्ती मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता समान भावना और शुभ चिंतन पर टिकी होती है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में आपके लिए ईर्ष्या भरी हो, वह कभी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर खुश होने के बजाय भीतर ही भीतर जलता है, आपकी छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर दिखाता है और आपकी सफलता को किस्मत या चालाकी कहकर कमतर साबित करता है, वह आपके जीवन के लिए विष के समान है। अर्थ यह है कि ईर्ष्या से भरा व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से आपकी असफलता की कामना करता है। ऐसे लोग सामने आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे आपकी छवि खराब करेंगे। सामने आपको भाई कहेंगे, लेकिन भीतर प्रतिस्पर्धी की तरह देखेंगे।
चाणक्य नीति स्पष्ट करती है कि ईर्ष्यालु मित्र सबसे खतरनाक शत्रु से भी अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, परंतु ईर्ष्यालु मित्र भीतर से कमजोर करता है। वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा साबित करता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप कुछ खास नहीं हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी आपके जीवन में कोई अच्छी घटना होती है, प्रमोशन, सफलता, प्रशंसा, तब सामने वाले की प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या वह सच में खुश होता है या उसकी मुस्कान बनावटी लगती है? क्या वह तुरंत तुलना शुरू कर देता है? अगर कोई व्यक्ति आपकी हर उपलब्धि में कमी निकालता है, आपकी खुशी में खामोश हो जाता है या दूसरों के सामने आपकी उपलब्धि को छोटा दिखाता है, तो उससे भावनात्मक दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि शांत दूरी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक नई नौकरी हासिल की और आपके अधिकतर मित्र आपको बधाई देते हैं, लेकिन एक मित्र कहता है, बस इतनी सी सैलरी, इसमें क्या बड़ी बात है? या फिर वह दूसरों से कहता है कि उसकी तो पहचान थी इसलिए लग गया। यही संकेत है कि उसके भीतर आपके लिए सच्ची खुशी नहीं, बल्कि जलन है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति आपकी उन्नति में आपके साथ खड़ा न हो सके, बल्कि भीतर से आपकी गिरावट चाहे, उससे कभी भी गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दोस्ती अंत में आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति दोनों को नष्ट कर देती है। चौथी नीति, जो व्यक्ति सामने मीठा बोले और पीछे से वार करे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जो खुलकर विरोध करे, बल्कि वह है जो आपके सामने मधुर वचन बोले और पीठ पीछे आपकी छवि को नष्ट करने का कार्य करे। ऐसे लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में छल रखते हैं। वे आपकी हर बात पर सहमति जताते हैं, आपकी योजनाओं की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सामने से हटते हैं, वही लोग आपकी आलोचना, निंदा और षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। अर्थ यह है कि कपटी व्यक्ति दो चेहरे लेकर चलता है, एक दिखाने के लिए और एक छिपाने के लिए। वह आपके विश्वास को जीतने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लेता है, लेकिन भीतर से वह अवसर की प्रतीक्षा करता है कि कब आपकी कमजोरी को पकड़कर आपको गिराया जाए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मित्र मानना स्वयं को धोखे के हवाले करना है, क्योंकि वह कभी भी आपकी प्रतिष्ठा, संबंध या अवसर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति अक्सर दूसरों की बातें आपके सामने लाकर आपको भड़काता है और आपकी बातें दूसरों के सामने ले जाकर विवाद पैदा करता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले शब्दों से अधिक कर्मों को देखना सीखिए। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई आपके सामने करता है, यह मत भूलिए कि वह आपकी बुराई भी कहीं और कर सकता है। ऐसे लोगों को अपने निजी विचार, योजनाएं और भावनाएं न बताएं। उनसे शिष्ट व्यवहार रखें, परंतु हृदय की निकटता न रखें। अपने जीवन में उन लोगों को स्थान दें जिनके शब्द और कर्म में समानता हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक मित्र आपके सामने कहता है कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं और वह हमेशा आपका साथ देगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वही व्यक्ति आपके बॉस या अन्य मित्रों के सामने आपकी योग्यता पर सवाल उठा रहा है। यही वह संकेत है कि वह मित्र नहीं, बल्कि छिपा हुआ विरोधी है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि स्पष्ट विरोधी से डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु मीठे शब्दों में छिपे धोखे से सावधान रहना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके विश्वास को हथियार बनाकर आपके ही विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। पांचवी नीति, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए आपके पास आता हो, उससे कभी भी गहरी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि स्वार्थ पर टिकी हुई मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि जहां लाभ समाप्त होता है, वहां संबंध भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति केवल तब आपको याद करता है जब उसे किसी काम की आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत, पहचान का लाभ, सिफारिश या किसी सुविधा का उपयोग, वह मित्र नहीं बल्कि अवसरवादी है। अर्थ यह है कि स्वार्थी व्यक्ति आपके साथ समय, भावना या निष्ठा के कारण नहीं जुड़ता, बल्कि आपके संसाधनों, संपर्कों या सामर्थ्य के कारण जुड़ता है।
वह आपकी खुशी या दुख से प्रभावित नहीं होता। उसे केवल यह दिखता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर मीठे शब्दों और झूठे वादों का सहारा लेते हैं ताकि आपका विश्वास जीत सकें और समय आने पर अपना काम निकलवा सकें। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं, संदेशों का उत्तर देना कम कर देते हैं और आपकी जरूरत के समय अनुपस्थित हो जाते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि स्वार्थी मित्र से बड़ा कोई बोझ नहीं, क्योंकि वह आपके समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान तीनों को क्षीण करता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले यह देखिए कि कोई व्यक्ति आपसे बिना किसी कारण भी जुड़ा रहता है या नहीं। क्या वह केवल काम के समय कॉल करता है? क्या वह आपकी सहायता लेने के बाद धन्यवाद तक नहीं देता? क्या वह आपकी आवश्यकता के समय बहाने बना लेता है? यदि हाँ, तो यह संकेत है कि संबंध एक तरफा है। ऐसे लोगों से विनम्र दूरी रखें। सहायता करें, परंतु सीमा तय करें। हर बार हां कहना उदारता नहीं, बल्कि कई बार मूर्खता भी हो सकती है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाइए जो आपके अस्तित्व को महत्व देते हैं, न कि केवल आपके उपयोग को। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक व्यक्ति आपको तब याद करता है जब उसे पैसे उधार चाहिए या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलवाना हो, लेकिन जब आप कठिनाई में हो तो वह व्यस्त होने का बहाना बना देता है। यह स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी मित्रता नहीं, आपके लाभ का उपयोग कर रहा है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि स्वार्थ से जुड़ा संबंध अंततः दुख देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी भी गहरी मित्रता न करें जो आपको व्यक्ति नहीं, साधन समझता हो। छठी नीति, जो व्यक्ति आपको गलत रास्ते पर ले जाए उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके संग से बनता और बिगड़ता है। इसलिए जिस व्यक्ति का संग आपको अधर्म, आलस्य, नशे, छल या अनैतिक कार्यों की ओर ले जाए, वह मित्र नहीं बल्कि आपके पतन का कारण है। अर्थ यह है कि सच्चा मित्र वह है जो आपको बेहतर बनाए, आपकी गलतियों पर रोक लगाए और आपको ऊंचा उठने की प्रेरणा दे, जबकि बुरा संग आपको क्षणिक आनंद देकर दीर्घकालिक विनाश की ओर धकेल देता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जो मन करे करो, या थोड़ा गलत करोगे तो क्या हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी सीमाएं टूटने लगती हैं। पहले छोटी सी गलत आदत, फिर बड़ा समझौता और फिर चरित्र का ह्रास। यह क्रम बहुत सूक्ष्म होता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो मित्र आपकी मर्यादा और लक्ष्य का सम्मान नहीं करता, वह आपके भविष्य का सम्मान भी नहीं करेगा। सातवीं नीति, जो व्यक्ति आपकी सीमाओं और आत्मसम्मान का सम्मान न करे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस संबंध में सम्मान नहीं, वह संबंध धीरे धीरे अपमान में बदल जाता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं, आपकी निजी सीमाओं, आपके समय और आपके आत्मसम्मान की कद्र नहीं करता, वह मित्र कहलाने योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि सच्चा मित्र कभी आपको छोटा महसूस नहीं कराता, आपकी बातों का मजाक नहीं उड़ाता, आपकी ना को चुनौती नहीं देता और आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी कमजोरी पर कटाक्ष करते हैं, सबके सामने आपको शर्मिंदा करते हैं, आपकी निजी बातों को मजाक बना देते हैं और जब आप असहज हों तब भी कहते हैं, अरे यार मजाक था, इतना सीरियस क्यों हो गए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जहां बार बार आत्मसम्मान आहत हो, वहां मित्रता नहीं बल्कि मानसिक शोषण चल रहा होता है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देते हैं, आपको यह विश्वास दिला देते हैं कि आप ही ज्यादा संवेदनशील हैं, जबकि वास्तविकता में वे आपकी सीमाओं को अनदेखा कर रहे होते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपनी सीमाएं तय कीजिए। आप किस बात को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके मना करने के बाद भी वही व्यवहार दोहराता है, तो स्पष्ट शब्दों में अपनी असहमति व्यक्त कीजिए। जो व्यक्ति सच में आपका मित्र होगा, वह आपकी बात समझेगा और अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपकी असहजता को भी हल्के में ले, उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। मित्रता का अर्थ यह नहीं कि आप हर बात सहते रहें, बल्कि सच्ची मित्रता वह है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखते हैं।
टिकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक मित्र हर बार दोस्तों के बीच आपकी निजी असफलताओं या कमजोरियों का मजाक बनाता है, और जब आप उसे रोकते हैं तो वह कहता है, तुम में तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। यह संकेत है कि वह आपके आत्मसम्मान से अधिक अपनी मनोरंजन भावना को महत्व देता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जिस संबंध में सम्मान न बचे, वहां प्रेम और विश्वास भी अधिक समय तक नहीं टिकते। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी भी गहरी मित्रता न करें जो आपके आत्मसम्मान को हल्का समझता हो। 8वीं नीति, जो व्यक्ति आपके सपनों का मजाक उड़ाए उससे कभी भी मित्रता मत करो। अपने आसपास ऐसे लोगों का संग रखिए जो आपके विकास में योगदान दें, न कि आपके साहस को कम करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक साधारण परिवार से हैं और आप बड़ा व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं। एक मित्र कहता है, तुम जैसे लोग बिजनेस नहीं कर पाते, नौकरी ही ठीक है। यदि आप उसके शब्दों को सच मान लें तो शायद आप कभी शुरुआत ही न करें, लेकिन यदि आप उसकी नकारात्मकता से ऊपर उठकर मेहनत करें तो वही सपना आपकी पहचान बन सकता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति आपके सपनों को उड़ान देने के बजाय उन्हें पंख काटने की कोशिश करे, उससे कभी गहरी मित्रता न करें, क्योंकि मित्र वह है जो आपके भीतर की संभावना को जगाए, न कि उसे दबाए। 9वीं नीति, जो व्यक्ति आपकी असफलता में आनंद महसूस करे उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्ची मित्रता की परीक्षा सफलता में नहीं बल्कि असफलता में होती है। जो व्यक्ति आपकी गिरावट, आपकी हार या आपके टूटने के क्षण में भीतर ही भीतर संतोष महसूस करे, वह मित्र नहीं बल्कि छिपा हुआ शत्रु है। अर्थ यह है कि कुछ लोग बाहर से सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें यह सुकून मिलता है कि आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाए। वे आपके सामने दुख जताते हैं, लेकिन उनके शब्दों में सच्ची संवेदना नहीं होती। वे पूछते तो हैं क्या हुआ, पर उनकी आंखों में करुणा नहीं, तुलना होती है। ऐसे लोग आपकी असफलता को उदाहरण बनाकर दूसरों के सामने चर्चा करते हैं ताकि वे स्वयं श्रेष्ठ प्रतीत हों। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी प्रगति से असहज और आपकी गिरावट से संतुष्ट हो, उससे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि उसका हृदय आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे लोग अक्सर आपके कठिन समय में सलाह के नाम पर ताने देते हैं, मैंने पहले ही कहा था, तुमसे नहीं होगा, या देखा कितना ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनके शब्द मदद नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास पर और चोट करते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी कठिन दौर से गुजरें, ध्यान दें कि कौन सच में आपका मनोबल बढ़ाता है और कौन केवल औपचारिकता निभाता है। सच्चा मित्र आपकी असफलता को आपकी पहचान नहीं बनने देता। वह आपको याद दिलाता है कि गिरना यात्रा का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी हार को आपकी सीमा घोषित कर दे, उससे भावनात्मक दूरी बनाना आवश्यक है। अपने आसपास ऐसे लोगों का संग रखें जो आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े हों, न कि आपकी कमजोरी को अपनी ताकत समझें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता में हार गए। एक मित्र आपको समझाता है, आपकी मेहनत की सराहना करता है और अगली बार बेहतर तैयारी में मदद करता है। वहीं दूसरा मित्र दूसरों से कहता है, उसे तो पहले से पता था कि हार जाएगा, और आपके सामने भी व्यंग्य करता है। यही अंतर है सच्चे और झूठे मित्र में। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति आपकी असफलता को देखकर भीतर से प्रसन्न हो, उससे कभी गहरी मित्रता न करें, क्योंकि वह आपके दुख को भी अपनी तुलना का साधन बना लेता है। 10वीं नीति, जो व्यक्ति बार बार आपका विश्वास तोड़े, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विश्वास ही हर संबंध की नींव है, और जिस संबंध की नींव बार बार हिलती हो, वह अंततः ढह जाता है। जो व्यक्ति एक बार नहीं बल्कि कई बार आपके भरोसे को तोड़े, झूठ बोले, वादे निभाए बिना छोड़ दे, आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, वह मित्र कहलाने योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि गलती मनुष्य से हो सकती है, परंतु आदत चरित्र को प्रकट करती है। यदि कोई व्यक्ति हर बार माफी मांगकर वही गलती दोहराता है, तो वह आपकी सरलता का लाभ उठा रहा है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि विश्वास एक धागे की तरह है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है।
और यदि बार बार टूटे तो धागा उपयोग योग्य नहीं रहता। ऐसे लोग अक्सर भावनाओं का सहारा लेकर आपको मनाते हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते। वे कहते हैं इस बार आखिरी बार, पर वह आखिरी बार कभी आता नहीं। धीरे धीरे आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, हर बात पर शक करने लगते हैं और मानसिक शांति खो बैठते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले यह पहचानिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति सच में सुधार कर रहा है या केवल शब्दों का जाल बुन रहा है। भरोसा देने से पहले समय को परीक्षा लेने दीजिए। सीमाएं तय कीजिए। यदि वादा टूटे तो परिणाम भी तय हो। क्षमा करना उदारता है, लेकिन बिना परिवर्तन के बार बार क्षमा करना आत्महानि है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दीजिए जिनके शब्द और कर्म में सामंजस्य हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक मित्र हर बार कहता है कि वह आपकी महत्वपूर्ण बैठक या परीक्षा के दिन साथ रहेगा, पर हर बार आखिरी समय पर गायब हो जाता है और बाद में बहाने बनाता है। शुरुआत में आप उसे समझते हैं, फिर दुखी होते हैं और अंत में भीतर से टूटने लगते हैं। यही संकेत है कि वह आपके विश्वास की कद्र नहीं करता। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति बार बार आपके भरोसे को हल्का समझे, उससे कभी गहरी मित्रता न करे, क्योंकि विश्वास के बिना संबंध केवल नाम मात्र का रह जाता है और ऐसा संबंध अंततः आपको ही कमजोर करता है। 11वीं नीति, जो व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित करे उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होती है, न कि नियंत्रण और दबाव पर। जो व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं का उपयोग करके आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करे, वह सच्चा मित्र नहीं बल्कि छिपा हुआ स्वार्थी होता है। अर्थ यह है कि कुछ लोग सीधे आदेश नहीं देते, बल्कि अपराध बोध, डर, उपेक्षा या अत्यधिक मीठे व्यवहार के माध्यम से आपको नियंत्रित करते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो ये करोगे, या तुम बदल गए हो, या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप हर निर्णय लेते समय यह सोचने लगते हैं कि सामने वाला नाराज तो नहीं हो जाएगा। यही भावनात्मक नियंत्रण है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जहां मित्रता में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार समाप्त हो जाए, वहां संबंध स्वस्थ नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति आपको आपके परिवार, अन्य मित्रों या आपके लक्ष्यों से भी दूर करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप केवल उसी पर निर्भर रहें। वह आपकी कमजोरी को पहचानकर उसी पर दबाव बनाता है, और जब आप उसकी बात नहीं मानते तो वह चुप्पी, दूरी या आरोप का सहारा लेता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने भीतर यह साहस जगाइए कि ना कहना गलत नहीं है। यदि कोई मित्र आपकी असहमति को स्वीकार नहीं कर पाता और हर बार भावनात्मक दबाव बनाता है, तो उससे दूरी बनाना आवश्यक है। सच्चा मित्र आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। वह आपकी मजबूरी को समझता है और आपके निर्णय का आदर करता है। अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए और देखें कि सामने वाला उनका सम्मान करता है या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक मित्र हर बार आपसे अपनी समस्याएं सुलझाने की अपेक्षा करता है, और यदि आप व्यस्त हों तो कहता है तुम्हें अब मेरी परवाह ही नहीं। धीरे धीरे आप अपने काम छोड़कर उसकी अपेक्षाएं पूरी करने लगते हैं और अपनी जरूरतों को पीछे कर देते हैं। यही भावनात्मक नियंत्रण है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जिस संबंध में आपकी स्वतंत्रता और मानसिक शांति छिन जाए, वहां मित्रता नहीं बल्कि बंधन है, और ऐसे बंधन से मुक्त रहना ही बुद्धिमानी है। 12वीं नीति, जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपका चरित्र गिराए, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव तब प्रकट होता है जब आप उसके सामने उपस्थित नहीं होते। जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करे, आपकी छवि को दूसरों के सामने गिराए या आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करे, वह मित्र नहीं बल्कि आपके सम्मान का शत्रु है। अर्थ यह है कि सच्चा मित्र आपके पीछे भी आपकी रक्षा करता है, आपकी प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा की तरह समझता है, और यदि कोई आपकी बुराई करे तो उसका विरोध करता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने तो प्रशंसा करे और आपके जाते ही आपकी आलोचना शुरू कर दे, वह दोहरे चरित्र का परिचायक है।
ऐसे लोग अक्सर समूह में लोकप्रिय बनने के लिए दूसरों की छवि गिराने का सहारा लेते हैं। वे आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर देते हैं, आपके निर्णयों को गलत ठहराते हैं और दूसरों के मन में आपके प्रति संदेह पैदा करते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि मित्रता केवल साथ बैठने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान की रक्षा करने का नाम है। यदि कोई व्यक्ति आपके सम्मान को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो वह आपके जीवन में स्थान पाने योग्य नहीं है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले यह देखिए कि क्या आपके बारे में ऐसी बातें आपके पास वापस आती हैं जो आपने कभी किसी और से साझा नहीं की थीं। यदि बार बार ऐसा हो रहा है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास गलत हाथों में है। अपने मित्रों का चुनाव उनके व्यवहार से कीजिए, न कि उनके शब्दों से। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो गॉसिप में आनंद लेते हैं, क्योंकि आज वे किसी और की चर्चा कर रहे हैं, कल आपकी करेंगे। सच्चे मित्र की पहचान यह है कि वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी गरिमा की रक्षा करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी कारणवश किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए और बाद में आपको पता चलता है कि आपका तथाकथित मित्र वहां आपकी आलोचना कर रहा था और आपकी नीयत पर प्रश्न उठा रहा था। जबकि सच्चा मित्र होता तो कहता, वह ऐसा नहीं है, शायद कोई कारण होगा। यही अंतर है मित्र और अवसरवादी व्यक्ति में। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपका सम्मान सुरक्षित न रख सके, उससे कभी भी गहरी मित्रता न करें, क्योंकि मित्र वही है जो आपके पीछे भी आपके साथ खड़ा रहे। 13वीं नीति, जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता फैलाए, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संघ का प्रभाव मनुष्य के विचारों, निर्णयों और भविष्य पर सीधा पड़ता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल बुराई, असफलता, भय और निराशा ही देखता हो, वह धीरे धीरे आपके मन में भी वही विष घोल देता है। अर्थ यह है कि नकारात्मक व्यक्ति केवल स्वयं दुखी नहीं रहता, बल्कि अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा भी छीन लेता है। वह हर नए अवसर में जोखिम देखता है, हर योजना में कमी निकालता है और हर प्रयास से पहले हार की भविष्यवाणी कर देता है। यदि आप उसके साथ अधिक समय बिताते हैं, तो आप भी बिना कोशिश किए हार मानने लगते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके साहस को कम करे, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करे और हर समय भय का वातावरण बनाए, वह आपके विकास में बाधा है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, यह सिस्टम खराब है, यहां कुछ नहीं हो सकता, मेहनत का कोई फायदा नहीं, और धीरे धीरे आप भी उन्हीं वाक्यों को दोहराने लगते हैं। यह मानसिकता आपके प्रयासों को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले यह पहचानिए कि किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने के बाद आपकी ऊर्जा कैसी रहती है। क्या आप प्रेरित महसूस करते हैं या थके और निराश? यदि कोई मित्र हर बार आपकी योजनाओं को हतोत्साहित करता है, तो उससे भावनात्मक दूरी बनाइए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप आलोचना से भागें। रचनात्मक आलोचना और निरंतर नकारात्मकता में अंतर समझिए। सच्चा मित्र कमियां बताता है, पर समाधान भी सुझाता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति केवल समस्या गिनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। एक मित्र कहता है, जोखिम है, लेकिन अगर तुम योजना बनाकर आगे बढ़ो तो मैं साथ हूं। दूसरा मित्र कहता है, सब डूब जाते हैं, तुम भी डूबोगे। यदि आप दूसरे की बात मान लें, तो शायद शुरुआत ही न करें। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति आपके मन में भय और संदेह बोए, उससे कभी गहरी मित्रता न करें, क्योंकि मित्र वह है जो अंधकार में दीपक जलाए, न कि अंधकार को और गहरा करे। 14वीं नीति, जो व्यक्ति आपके समय और मेहनत की कद्र न करे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, और जो व्यक्ति आपके समय का सम्मान नहीं करता, वह आपके जीवन का सम्मान भी नहीं करता। अर्थ यह है कि कुछ लोग मित्रता के नाम पर आपके समय को हल्के में लेते हैं। बार बार बिना कारण देर से आना, किए हुए वादे को टाल देना, आपकी व्यस्तता को महत्व न देना, या केवल अपने सुविधा के अनुसार आपको बुलाना। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन की लय को बिगाड़ देती है। जो व्यक्ति आपकी मेहनत को समझे बिना आपको बार बार ऐसे कार्यों में उलझाए जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाए,
वह मित्र नहीं बल्कि बाधा है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो आपके उद्देश्य, अनुशासन और प्रयासों को महत्व नहीं देता, वह आपके भविष्य की गंभीरता को भी नहीं समझता। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, इतना सीरियस मत बनो, काम तो चलता रहेगा, या एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यही एक एक दिन मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं तो आपका ध्यान भटकने लगता है, आपकी प्राथमिकताएं कमजोर पड़ जाती हैं और आप अपने ही लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने समय की कीमत समझिए। जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करे, आपके व्यस्त होने पर समझ दिखाए और आपकी मेहनत को सराहे, वही सच्चा मित्र है। सबसे पहले यह समझिए कि मदद करना पुण्य है, परंतु अपनी सीमा से बाहर जाकर स्वयं को कष्ट देना बुद्धिमानी नहीं। स्पष्ट सीमाएं तय कीजिए, कब, कितना और किस हद तक सहायता करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उससे दूरी बनाना आवश्यक है। सच्चा मित्र आपकी स्थिति समझेगा और आपकी क्षमता के अनुसार ही अपेक्षा रखेगा। अपनी अच्छाई को बनाए रखें, परंतु उसके साथ विवेक भी रखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक मित्र हर बार अपने काम आप पर छोड़ देता है, प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या आर्थिक सहायता, और जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह कहता है, तुम तो संभाल लोगे। धीरे धीरे आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं, जबकि वह आराम से लाभ उठाता है। यही वह स्थिति है जहां चाणक्य की नीति लागू होती है। मित्र वह है जो आपकी अच्छाई की रक्षा करे, न कि उसका शोषण करे। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी भी गहरी मित्रता न करें जो आपकी सरलता को अपना साधन बना ले। 16वीं नीति, जो व्यक्ति आपके परिवार और मूल्यों का अनादर करे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके संस्कारों और मूल्यों से पहचाना जाता है, और जो व्यक्ति आपके परिवार, आपकी परवरिश या आपके सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता, वह कभी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। अर्थ यह है कि मित्रता केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होती, बल्कि उनके विचारों, मर्यादाओं और जीवन दृष्टि का भी मेल होती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके परिवार का मजाक उड़ाए, आपकी परंपराओं को पिछड़ा कहे या आपके सिद्धांतों को कमजोरी समझे, तो वह आपके अस्तित्व के मूल को चोट पहुंचा रहा है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, इतना परिवार परिवार मत करो, या ये सब पुरानी सोच है, और धीरे धीरे आपको आपके ही संस्कारों से दूर करने लगते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति आपके मूल्यों को तोड़ता है, वह आपके निर्णयों को भी भटका सकता है, क्योंकि जब जड़ें कमजोर होती हैं तो वृक्ष अधिक समय तक खड़ा नहीं रह पाता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले यह पहचानिए कि आपके जीवन में कौन सी बातें अडिग हैं। ईमानदारी, परिवार का सम्मान, मर्यादा, अनुशासन। यदि कोई मित्र बार बार आपको इन सिद्धांतों से समझौता करने को प्रेरित करता है, तो सावधान हो जाइए। सच्चा मित्र आपके विश्वासों का आदर करेगा, भले ही वह उनसे सहमत न हो। वह कभी आपको अपने ही परिवार के विरुद्ध नहीं भड़काएगा, न ही आपकी परवरिश को तुच्छ बताएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक मित्र आपके माता पिता के निर्णयों का मजाक उड़ाता है और आपको उनसे दूरी बनाने के लिए उकसाता है, केवल इसलिए कि उसे आपकी स्वतंत्रता में अपना लाभ दिखता है। धीरे धीरे आप घर से दूर होने लगते हैं और संबंधों में दरार आने लगती है। यही वह क्षण है जहां चाणक्य की नीति याद रखनी चाहिए। मित्र वह है जो आपके जीवन की जड़ों को मजबूत करे, न कि उन्हें काटे। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी भी गहरी मित्रता न करें जो आपके परिवार और मूल्यों का सम्मान न करता हो, क्योंकि जो आपकी जड़ों को नहीं समझता, वह आपके भविष्य को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। 17वीं नीति, जो व्यक्ति आपकी सीमाओं को बार बार परखे और आपको चुनौती समझे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग का संबंध है। जो व्यक्ति हर समय आपको चुनौती की तरह देखे, आपकी सीमाओं को परखे और आपको पीछे छोड़ने की मानसिकता रखे, वह मित्र नहीं बल्कि छिपा हुआ प्रतिद्वंद्वी है। अर्थ यह है कि कुछ लोग आपके साथ रहते हुए भी भीतर ही भीतर तुलना करते रहते हैं। आपकी आय, आपकी लोकप्रियता, आपकी उपलब्धियां, यहां तक कि आपके संबंध भी।
वे आपकी हर सफलता को अपनी हार मान लेते हैं और हर बातचीत को श्रेष्ठता साबित करने का अवसर बना देते हैं। ऐसे लोग आपकी निजी सीमाओं, भावनात्मक, समय की या पेशेवर को जानबूझकर परखते हैं ताकि देख सकें कि वे आपको कितना प्रभावित कर सकते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जहां मित्रता में स्वस्थ प्रेरणा की जगह असुरक्षित प्रतिस्पर्धा ले ले, वहां विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह व्यक्ति आपकी योजनाओं को सुनकर समर्थन नहीं देता, बल्कि उनसे आगे निकलने की रणनीति बनाता है। आपकी कमजोरी जानकर सहारा नहीं देता, बल्कि उसे अपने लाभ के लिए सुरक्षित रखता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले पहचानिए कि क्या सामने वाला आपकी उपलब्धियों पर सहज है या बेचैन। क्या वह हर चर्चा को तुलना में बदल देता है? क्या वह आपकी सीमाओं को जानकर भी उन्हें पार करने की कोशिश करता है, जैसे निजी बातों को सार्वजनिक करना, आपके निर्णयों पर अनावश्यक दबाव डालना या आपको उकसाकर प्रतिक्रिया लेना? यदि हां, तो यह संकेत है कि वह संबंध संतुलित नहीं है। स्वस्थ मित्रता में प्रेरणा होती है, पर असुरक्षा नहीं। सहयोग होता है, पर ईर्ष्या नहीं। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर आप अपने मानसिक संतुलन और लक्ष्य दोनों की रक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप और आपका मित्र एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। आप सफलता पाते हैं तो वह बधाई देने के बजाय तुरंत अपनी उपलब्धि गिनाने लगता है और अगले ही दिन आपकी योजना की नकल करके आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आप उसके सामने अपनी योजनाएं साझा करना बंद कर देते हैं। यही संकेत है कि वह मित्र नहीं, बल्कि छिपा हुआ प्रतिस्पर्धी है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि मित्र वह है जो आपकी प्रगति से प्रेरित हो, न कि उसे चुनौती समझकर आपको गिराने की तैयारी करे। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी भी गहरी मित्रता न करें जो आपको सहयोगी नहीं, प्रतिद्वंद्वी समझता हो। 18वीं नीति, जो व्यक्ति संकट में आपका साथ छोड़ दे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता की वास्तविक परीक्षा सुख में नहीं, बल्कि संकट में होती है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब साथ खड़े रहना आसान है, परंतु जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, सम्मान पर आंच आए, धन की कमी हो या समाज प्रश्न उठाए, तब जो व्यक्ति आपके साथ डटा रहे, वही सच्चा मित्र है। अर्थ यह है कि कुछ लोग केवल आपके उजाले के साथी होते हैं। जैसे ही अंधेरा आता है, वे दूरी बना लेते हैं ताकि उन पर कोई आंच ना आए। वे सोचते हैं कि यदि वे आपके साथ दिखेंगे तो उनकी छवि प्रभावित होगी, इसलिए वे चुपचाप किनारा कर लेते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने लाभ और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मित्र को छोड़ दे, वह मित्र नहीं, बल्कि अवसरवादी है। संकट के समय मनुष्य भावनात्मक रूप से कमजोर होता है। यदि उसी समय साथ छूट जाए तो घाव और गहरा हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर बाद में यह कहकर लौटते हैं, हमें लगा तुम संभाल लोगे, या हम भी अपनी समस्याओं में उलझे थे। पर सच्चाई यह होती है कि उन्होंने जोखिम से बचने के लिए दूरी बनाई थी। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप कठिन दौर से गुजरें, चाहे आर्थिक समस्या हो, कानूनी विवाद हो, करियर की असफलता हो या सामाजिक आलोचना, ध्यान दें कि कौन व्यक्ति बिना शर्त आपके साथ खड़ा है। सच्चा मित्र समाधान भले न दे पाए, पर उपस्थिति अवश्य देता है। वह आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, आपका मनोबल बनाए रखता है और आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोगों को जीवन में संजो कर रखिए। वहीं जो लोग संकट में गायब हो जाएं, उनसे औपचारिक संबंध रख सकते हैं, पर हृदय का स्थान नहीं दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाता है और समाज आपसे दूरी बनाने लगता है। एक मित्र खुलकर आपका साथ देता है, सच्चाई जानने की कोशिश करता है और आपके पक्ष में खड़ा रहता है। दूसरा मित्र चुप हो जाता है, कॉल उठाना बंद कर देता है और कहता है, हमारा नाम मत जोड़ना। यही अंतर है सच्चे और झूठे मित्र में। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति संकट की घड़ी में आपका हाथ छोड़ दे, उससे कभी भी गहरी मित्रता न करें, क्योंकि मित्र वही है जो तूफान में भी आपके साथ खड़ा रहे, न कि केवल धूप में। 19वीं नीति, जो व्यक्ति आपको बार बार अपमानित करे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान नहीं, वहां संबंध अधिक समय तक टिक नहीं सकते।
जो व्यक्ति मित्रता के नाम पर बार बार आपको नीचा दिखाए, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और आपके व्यक्तित्व का मजाक बनाए, वह सच्चा मित्र नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास का शत्रु है। अर्थ यह है कि अपमान केवल कठोर शब्दों से नहीं होता। कई बार व्यंग्य, तुलना, ताने और सार्वजनिक मजाक भी उतना ही गहरा घाव दे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन वही मजाक हर बार आपकी ही कमजोरी पर होता है। धीरे धीरे आप भीड़ में बोलने से डरने लगते हैं, अपनी राय छिपाने लगते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह आपकी मित्रता के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान ही मनुष्य की आंतरिक शक्ति का आधार है। बार बार अपमान सहना उदारता नहीं बल्कि अपने मूल्य को कम करना है। ऐसे लोग अक्सर आपकी उपलब्धियों को कमतर दिखाते हैं, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के सामने आपको हल्का साबित करने में आनंद लेते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाइए? सबसे पहले यह पहचानिए कि क्या सामने वाले का व्यवहार एक बार की भूल है या उसकी आदत। यदि कोई व्यक्ति आपकी असहजता जानने के बाद भी वही व्यवहार दोहराता है, तो स्पष्ट शब्दों में उसे रोकिए। यदि फिर भी परिवर्तन न हो, तो दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। सच्चा मित्र कभी आपको भीड़ के सामने शर्मिंदा नहीं करेगा। यदि सुधार की आवश्यकता होगी तो वह अकेले में समझाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप किसी सभा में अपनी राय रखते हैं और आपका मित्र सबके सामने कह देता है, इसे क्या पता, ये हमेशा गलत सोचता है, और लोग हंसने लगते हैं। आप मुस्कुरा देते हैं, पर भीतर से आहत होते हैं। यदि यह बार बार हो रहा है, तो यह संकेत है कि वह आपके सम्मान को महत्व नहीं देता। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति आपकी गरिमा को हल्का समझे, उससे कभी गहरी मित्रता न करें, क्योंकि सम्मान के बिना संबंध केवल दिखावा रह जाता है और अंततः आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। 20वीं नीति, जो व्यक्ति झूठ को अपनी आदत बना ले, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झूठ पर खड़ा संबंध अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि असत्य का स्वभाव ही है कि वह एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरे झूठ को जन्म देता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी असत्य का सहारा ले, वादे निभाने के बजाय बहाने बनाए और अपनी छवि बचाने के लिए तथ्य तोड़ मरोड़ दे, वह मित्र नहीं बल्कि अविश्वास का स्रोत है। अर्थ यह है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी भ्रम में रखता है। आज वह किसी और के बारे में असत्य कहेगा, कल आपके बारे में। आज वह परिस्थिति से बचने के लिए कहानी गढ़ेगा, कल जिम्मेदारी से बचने के लिए आपको दोष देगा। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि मित्रता में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा अनिवार्य है, क्योंकि जहां सच नहीं वहां विश्वास नहीं, और जहां विश्वास नहीं वहां संबंध केवल नाम का रह जाता है। ऐसे लोग अक्सर अपने लाभ के अनुसार कथाएं बदलते हैं, कभी आपकी बात का गलत अर्थ फैलाते हैं, कभी अपनी गलती छिपाने के लिए आपको बीच में खड़ा कर देते हैं। धीरे धीरे आप असमंजस में रहने लगते हैं कि किस बात पर भरोसा करें और किस पर नहीं। यह मानसिक अस्थिरता संबंध को खोखला कर देती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले व्यक्ति के शब्द और कर्म का मिलान कीजिए। क्या वह जो कहता है वही करता भी है? क्या उसके कथन समय समय पर बदलते रहते हैं? यदि आपको बार बार विरोधाभास दिखे तो सावधान हो जाइए। सच्चा मित्र गलती होने पर स्वीकार करता है, पर झूठा मित्र कहानी बनाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर आप अपने मन की शांति और अपनी प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपका एक मित्र किसी बैठक में आपकी उपस्थिति का आश्वासन देता है, लेकिन न आने पर कहता है कि आपने समय बदल दिया था। बाद में आप जान पाते हैं कि उसने अलग अलग लोगों से अलग अलग कारण बताए। यही संकेत है कि वह सच से अधिक सुविधा को महत्व देता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य को महत्व न दे, उससे कभी गहरी मित्रता न करें, क्योंकि असत्य पर टिका संबंध अंततः आपको ही गिरा देता है। 21वीं नीति, जो व्यक्ति आपकी प्रगति से असुरक्षित महसूस करे, उससे कभी भी मित्रता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्ची मित्रता में समानता का भाव होता है।
प्रतिस्पर्धा का नहीं। जो व्यक्ति आपकी उन्नति, आपकी प्रसिद्धि, आपके कौशल या आपके आत्मविश्वास से भीतर ही भीतर असुरक्षित महसूस करे, वह मित्र नहीं बल्कि एक छिपा हुआ विरोधी है। अर्थ यह है कि असुरक्षित व्यक्ति आपके बढ़ते कदमों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझता है। वह खुलकर विरोध नहीं करता, परंतु सूक्ष्म रूप से आपको रोकने का प्रयास करता है। कभी आपकी योजनाओं पर संदेह डालकर, कभी आपकी उपलब्धियों को कम करके, तो कभी आपको भावनात्मक रूप से भ्रमित करके। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के मूल्य को दूसरों को नीचे दिखाकर स्थापित करना चाहता है, वह कभी सच्चा मित्र नहीं बन सकता। ऐसे लोग अक्सर आपकी प्रगति के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। पहले जो समर्थन करते थे, अब चुप हो जाते हैं या आलोचना करने लगते हैं। वे तुलना के माध्यम से आपको अस्थिर करते हैं। अब तो तुम्हें हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं रही, या इतना आगे बढ़कर क्या मिलेगा। यह वाक्य आपके आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप जीवन में आगे बढ़ें, ध्यान दें कि कौन व्यक्ति आपकी सफलता को सच्चे मन से स्वीकार करता है। सच्चा मित्र आपकी उपलब्धि को अपनी प्रेरणा बनाता है, न कि अपनी हार। यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति के बाद दूरी बना ले, व्यंग्य करे या आपको अपराध बोध दिलाए, तो समझ लीजिए कि वह आपके विकास से सहज नहीं है। ऐसे संबंधों में भावनात्मक दूरी रखना आवश्यक है, क्योंकि असुरक्षित मित्र आपकी यात्रा में बाधाएं खड़ी कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको पदोन्नति मिलती है। एक मित्र खुशी से जश्न मनाता है और कहता है कि आपकी मेहनत रंग लाई। दूसरा मित्र कहता है, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए, हमें पहचानोगे भी नहीं, और धीरे धीरे कटाक्ष करने लगता है। यही असुरक्षा का संकेत है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि मित्र वह है जो आपकी उड़ान में आपके साथ आनंदित हो, न कि आपकी ऊंचाई से भयभीत। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी गहरी मित्रता न करें जो आपकी प्रगति को अपने लिए खतरा समझे। 22वीं नीति, जो व्यक्ति क्रोध में अपना विवेक खो दे, उससे सावधान रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो क्षण भर में उसकी बुद्धि, उसकी प्रतिष्ठा और उसके संबंधों को नष्ट कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध आते ही अपना संतुलन खो देता है, उससे घनिष्ठ संबंध बनाना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। अर्थ यह है कि क्रोध स्वयं में स्वाभाविक भावना है, परंतु जब वह विवेक पर हावी हो जाए तो निर्णय गलत हो जाते हैं, शब्द कटु हो जाते हैं और कर्म विनाशकारी बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति छोटी सी असहमति को अपमान समझ लेता है, सलाह को चुनौती मान लेता है और परिस्थिति को समझने के बजाय प्रतिक्रिया देने में विश्वास रखता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह परिस्थिति पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता, और जो स्वयं को नहीं संभाल सकता, वह मित्रता या जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा। क्रोधी व्यक्ति अक्सर बाद में पश्चाताप करता है, पर उसके शब्द और व्यवहार जो घाव दे जाते हैं, वे लंबे समय तक दर्द देते हैं। ऐसे लोग क्षणिक उत्तेजना में गोपनीय बातें प्रकट कर सकते हैं, संबंध तोड़ सकते हैं या ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनका परिणाम सभी को भुगतना पड़े। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी के साथ संबंध बनाएं, यह देखें कि विवाद की स्थिति में उसका व्यवहार कैसा रहता है। क्या वह शांत होकर समाधान खोजता है या तुरंत आवाज ऊंची कर देता है? क्या वह अपनी गलती स्वीकार करता है या हर बार दोष दूसरों पर डाल देता है? सच्चा मित्र असहमति में भी सम्मान बनाए रखता है, जबकि क्रोधी व्यक्ति सम्मान को त्याग देता है। यदि आपको बार बार किसी के गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कार्य में छोटी सी भूल हो जाती है। एक संतुलित व्यक्ति उसे सुधारने का मार्ग सुझाएगा, जबकि क्रोधी व्यक्ति सबके सामने अपमानित करेगा और बाद में कहेगा कि मुझे गुस्सा आ गया था। यही संकेत है कि उसका क्रोध उसके विवेक से अधिक शक्तिशाली है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं, उसका साथ भी स्थिर नहीं होता। इसलिए क्रोधी और अविवेकी व्यक्ति से दूरी ही बुद्धिमानी है।
क्योंकि शांति ही दीर्घकालिक संबंधों की आधारशिला है। 23वीं नीति, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाए उससे सदा सावधान रहो। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्वार्थी व्यक्ति का प्रेम, सम्मान और सहयोग सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जैसे ही उसका लाभ समाप्त होता है वैसे ही उसका व्यवहार भी बदल जाता है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति संबंधों को साधन की तरह उपयोग करता है वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी निष्ठा व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने हित से जुड़ी होती है। वह तब तक आपके निकट रहेगा जब तक उसे आपसे कोई लाभ मिलता रहेगा, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक सहारा। जैसे ही उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है वह दूरी बना लेता है या किसी और अधिक लाभदायक व्यक्ति की ओर मुड़ जाता है। ऐसे लोग अक्सर मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, परंतु उनके शब्दों में स्थायित्व नहीं होता। वे वादे बड़े बड़े करते हैं, पर निभाने की बारी आने पर बहाने ढूंढ लेते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? संबंधों में संतुलन और पारस्परिकता को परखिए। क्या वह व्यक्ति बिना किसी लाभ की अपेक्षा के भी आपके साथ समय बिताता है? क्या वह आपकी समस्या में उतनी ही रुचि लेता है जितनी अपनी समस्या में? यदि उत्तर नकारात्मक हो तो समझिए कि संबंध एक तरफा है। सच्चा मित्र आपकी खुशी में प्रसन्न होता है और आपकी कठिनाई में साथ खड़ा रहता है, जबकि स्वार्थी व्यक्ति केवल अवसर देखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे तब ही संपर्क करता है जब उसे पैसे, सिफारिश या सहायता की आवश्यकता होती है, पर जब आपको उसकी जरूरत हो तो वह व्यस्त होने का बहाना बना लेता है। यह स्पष्ट संकेत है कि वह संबंध को साधन की तरह देखता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि स्वार्थ पर आधारित संबंध कभी स्थायी नहीं होते। वे परिस्थिति बदलते ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मित्रता उसी से करें जिसकी निष्ठा आपके व्यक्तित्व से हो, न कि आपके लाभ से। 24वीं नीति, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह जीवन में कभी सफल नहीं होता। आचार्य चाणक्य के अनुसार समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि धन, पद और प्रतिष्ठा खोकर भी पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है, कार्यों को टालता है, अनुशासन से दूर भागता है और अवसरों को कल पर छोड़ देता है, वह धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को स्वयं नष्ट कर देता है। समय का अपमान केवल घड़ी की सुइयों को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य और अपने भविष्य की अनदेखी करना है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही परिस्थिति का सही उपयोग कर पाता है। वह हर दिन को एक अवसर मानकर आगे बढ़ता है, जबकि लापरवाह व्यक्ति बहानों में उलझा रहता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, पर जब अवसर निकल जाता है तब पछतावा ही शेष रहता है। समय का सम्मान न करने वाला व्यक्ति दूसरों के विश्वास को भी तोड़ता है। वह वादे समय पर पूरे नहीं करता, बैठकों में देर से पहुंचता है और जिम्मेदारियों को अंतिम क्षण तक टालता है। इससे उसकी छवि अस्थिर और अविश्वसनीय बन जाती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाइए। जो कार्य महत्वपूर्ण हैं उन्हें प्राथमिकता दीजिए। छोटे छोटे विलंब भी बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो समय आपके पक्ष में काम करेगा, पर यदि आप टाल मटोल करें तो वही समय आपके विरुद्ध साक्ष्य बन जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छात्र के पास परीक्षा की तैयारी के लिए 3 महीने हैं। यदि वह पहले 2 महीने आराम में बिताकर अंतिम दिनों में घबराहट में पढ़ाई शुरू करे तो परिणाम संतोषजनक नहीं होगा। इसके विपरीत जो छात्र प्रतिदिन थोड़ा अध्ययन करता है वही आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि समय के प्रति अनुशासन ही सफलता का आधार है। जो व्यक्ति समय को मित्र बना लेता है वह अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता है, और जो उसे अनदेखा करता है वह अवसरों से दूर होता जाता है। इसलिए समय का सम्मान करें, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक पूंजी है। 25वीं नीति, अपनी योजना को पूर्ण होने तक गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति
अपने उद्देश्य और योजनाओं को समय से पहले प्रकट नहीं करता, क्योंकि संसार में हर कोई आपकी सफलता की कामना नहीं करता। अर्थ यह है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों तो अनावश्यक रूप से उसका प्रचार करना कई बार बाधाओं को आमंत्रित करना होता है। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ आपकी योजना की कमजोरियों को खोजकर उसका लाभ उठा सकते हैं, और कुछ केवल आलोचना करके आपका आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि विचार जब तक परिपक्व न हो जाए और कार्य जब तक पूर्ण न हो जाए, तब तक उसे सीमित दायरे में ही रखना बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर सोच को सार्वजनिक कर देता है, वह स्वयं को अनावश्यक सलाहों, नकारात्मक टिप्पणियों और प्रतिस्पर्धा के जोखिम में डाल देता है। योजना को गुप्त रखना कपट नहीं, बल्कि रणनीति है। यह आत्म सुरक्षा और लक्ष्य रक्षा का उपाय है। जब तक कार्य अधूरा है, तब तक वह नाजुक होता है, ठीक वैसे ही जैसे बीज अंकुरित होने से पहले मिट्टी के भीतर सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह सूख सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाइए? जब भी आप कोई नया व्यवसाय, नई परीक्षा की तैयारी, नई नौकरी की रणनीति या कोई रचनात्मक प्रकल्प शुरू करें, तो पहले उसे मजबूत आधार दीजिए। केवल उन लोगों से चर्चा करें जो वास्तव में मार्गदर्शन दे सकते हैं और जिनकी नीयत पर आपको पूर्ण विश्वास हो। हर मित्र या परिचित आपके हितैषी नहीं होते। सफलता मिलने के बाद परिणाम स्वयं बोलता है, तब घोषणा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति नया व्यापार आरंभ करने की योजना बनाता है और उत्साह में सबको बता देता है। कुछ लोग उसकी नकल कर लेते हैं, कुछ उसके विचार की आलोचना करते हैं और कुछ अफवाह फैलाकर निवेशकों को भ्रमित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उसका उत्साह और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत यदि वही व्यक्ति शांतिपूर्वक तैयारी करे, संसाधन जुटाए और कार्य आरंभ होने के बाद ही घोषणा करे, तो सफलता की संभावना अधिक होती है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि मौन कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए अपनी योजना को तब तक सुरक्षित रखें जब तक वह परिणाम में परिवर्तित न हो जाए, क्योंकि अपूर्ण कार्य की रक्षा ही बुद्धिमानी की पहचान है। 26वीं नीति, शिक्षा और ज्ञान से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता। आचार्य चाणक्य का मानना है कि धन, संबंध और पद समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु शिक्षा और ज्ञान मनुष्य के साथ जीवन भर रहते हैं और हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करते हैं। अर्थ यह है कि बाहरी साधन छिन सकते हैं, परंतु जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। चाणक्य कहते हैं कि विद्या वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। यदि आपके पास धन है पर ज्ञान नहीं, तो धन टिक नहीं पाएगा। यदि आपके पास शक्ति है पर बुद्धि नहीं, तो शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। परंतु यदि आपके पास ज्ञान है, तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी नया मार्ग खोज सकते हैं। शिक्षा मनुष्य को विनम्र बनाती है, क्योंकि जितना अधिक वह सीखता है, उतना ही उसे अपनी सीमाओं का बोध होता है। यह अहंकार को कम करती है और विचारों को व्यापक बनाती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? प्रतिदिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए, चाहे वह पुस्तक पढ़ना हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से संवाद करना हो या अपने कार्य क्षेत्र में कौशल बढ़ाना हो। ज्ञान को केवल परीक्षा या नौकरी तक सीमित न रखें, उसे जीवन की समस्याओं को समझने और समाधान खोजने का साधन बनाइए। सच्चा शिक्षित वही है जो परिस्थितियों से सीखता है और गलतियों से अनुभव अर्जित करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो व्यक्ति समान व्यवसाय शुरू करते हैं। एक केवल दूसरों की नकल करता है, जबकि दूसरा बाजार, ग्राहक और रणनीति का अध्ययन करता है। कठिन समय आने पर पहला व्यक्ति घबरा जाता है, जबकि दूसरा अपनी समझ के आधार पर नई योजना बनाता है। यही ज्ञान की शक्ति है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि शिक्षा सबसे विश्वसनीय साथी है। वह आपको सम्मान दिलाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और संकट में सहारा देती है। इसलिए धन के पीछे भागने से पहले ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दें।
क्योंकि ज्ञान वह नींव है जिस पर स्थायी सफलता का भवन खड़ा होता है, और जो व्यक्ति विद्या को अपना मित्र बना लेता है उसे संसार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 27वीं नीति, अत्यधिक विश्वास भी विनाश का कारण बन सकता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि जीवन में विश्वास आवश्यक है, परंतु अंधविश्वास या अत्यधिक भरोसा कई बार व्यक्ति को संकट में डाल देता है। अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को बिना परखे, बिना समझे और बिना सीमाएं निर्धारित किए पूर्ण विश्वास देना बुद्धिमानी नहीं है। संसार में विविध प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सच्चे, कुछ अवसरवादी और कुछ स्वार्थी। यदि आप अपनी निजी योजनाएं, कमजोरियां और गोपनीय बातें हर किसी से साझा कर देते हैं तो भविष्य में वही बातें आपके विरुद्ध उपयोग की जा सकती हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि विश्वास का आधार परीक्षण और अनुभव होना चाहिए, केवल भावनाएं नहीं। जो व्यक्ति केवल मधुर वाणी के आधार पर किसी पर भरोसा कर लेता है वह अक्सर धोखा खाता है। अत्यधिक विश्वास व्यक्ति को सतर्कता से दूर कर देता है। वह संकेतों को अनदेखा करने लगता है और गलत व्यवहार को भी सही ठहराने लगता है। यही स्थिति धीरे धीरे हानि का कारण बनती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, क्योंकि लक्ष्यहीन व्यक्ति ही अधिक आलसी बनता है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो परिश्रम का कारण भी स्पष्ट होता है। कठिन कार्यों को टालने के बजाय उन्हें पहले पूरा करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और शेष कार्य सरल लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 विद्यार्थी समान क्षमता रखते हैं। एक नियमित अभ्यास करता है जबकि दूसरा कल से पढ़ूंगा सोचकर समय गंवाता है। परीक्षा के समय पहला विद्यार्थी आत्मविश्वास से भरा होता है जबकि दूसरा घबराहट में रहता है। यही अंतर आलस्य और परिश्रम का है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि आलस्य धीरे धीरे व्यक्ति को निर्भर और असफल बना देता है, जबकि परिश्रम उसे आत्मनिर्भर और सफल बनाता है। इसलिए अपने भीतर के आलस्य को पहचान कर उससे संघर्ष करें, क्योंकि जीवन में वही आगे बढ़ता है जो कठिनाई से नहीं भागता। याद रखें, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। जो आज प्रयास करता है वही कल परिणाम प्राप्त करता है, और जो आज टालता है वह कल पछताता है। 29वीं नीति, संकट के समय ही सच्चे मित्र और सच्ची शक्ति की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुख के समय साथ खड़े रहने वाले अनेक मिल जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति विपत्ति में आपके साथ अडिग खड़ा रहे वही सच्चा मित्र और सच्चा सहयोगी कहलाने योग्य है। अर्थ यह है कि जब जीवन में सब कुछ अनुकूल होता है, धन, पद, प्रतिष्ठा और सुविधा, तब लोगों का साथ मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि वे आपकी चमक का हिस्सा बनना चाहते हैं। परंतु जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं, वही लोग दूरी बनाने लगते हैं। संकट मनुष्य के संबंधों की परीक्षा है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है, जिसमें हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। जो व्यक्ति आपके दुख में समय देता है, समाधान खोजने में सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के आपका मनोबल बढ़ाता है, वही विश्वसनीय है। इसके विपरीत जो बहाने बनाकर दूर हो जाए या आपकी कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास करे, वह केवल अवसरवादी है। संकट केवल मित्रों की पहचान ही नहीं कराता, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक शक्ति को भी उजागर करता है। जब सब मार्ग बंद प्रतीत होते हैं, तब धैर्य, साहस और विवेक ही आपका सहारा बनते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने संबंधों को केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से परखें। देखें कि कठिन परिस्थिति में कौन आपके साथ खड़ा रहता है। साथ ही स्वयं भी ऐसे व्यक्ति बने जो दूसरों के संकट में उनका सहारा बने। यह गुण आपको सम्मान और स्थायी संबंध दिलाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय अचानक घाटे में चला जाता है। कुछ लोग उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लाभ दिखाई नहीं देता, पर एक सच्चा मित्र उसके साथ बैठकर नई रणनीति बनाने में मदद करता है और उसे मानसिक बल देता है। यही अंतर वास्तविक और दिखावटी संबंधों में है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि संकट से घबराने के बजाय उसे पहचान का अवसर माने। यह आपको बताता है कि आपके जीवन में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं, शिक्षक समझें, क्योंकि वही आपको सच्चे संबंधों की कीमत
और अपनी आंतरिक शक्ति का बोध कराता है। 30वीं नीति, स्वयं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं के मन, वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है वही वास्तविक अर्थों में विजयी कहलाता है, क्योंकि बाहरी शत्रु को हराना सरल है, परंतु अपने भीतर के लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार को जीतना अत्यंत कठिन। अर्थ यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है, वाणी बिना सोचे बोलती है और भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती हैं, तब व्यक्ति गलत निर्णय ले बैठता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि आत्म संयम वह शक्ति है जो व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करती है। यदि कोई अपमान करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया न देकर धैर्य रखें तो वही आपकी शक्ति है। यदि कोई प्रलोभन सामने आए और आप अपने सिद्धांतों से न डिगें तो वही आपकी विजय है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह परिस्थिति का दास बन जाता है, पर जो आत्मनियंत्रण में पारंगत है वही परिस्थिति का स्वामी बनता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानें। क्या आपको शीघ्र क्रोध आता है? क्या आप आवेग में निर्णय लेते हैं? या क्या आप आकर्षण में बह जाते हैं? इन बिंदुओं पर सजग रहना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकना, निर्णय लेने से पहले परिणामों पर विचार करना और भावनाओं को संतुलित रखना, ये आत्मनियंत्रण के व्यावहारिक उपाय हैं। नियमित साधना, अनुशासन और सकारात्मक संगति भी मन को स्थिर करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को कार्यस्थल पर कठोर आलोचना मिलती है। यदि वह आवेश में आकर विवाद करे तो स्थिति बिगड़ सकती है, पर यदि वह शांत रहकर आलोचना का मूल्यांकन करे और स्वयं को सुधारने का अवसर समझे तो वही आलोचना उसके विकास का साधन बन सकती है। यही आत्मनियंत्रण की शक्ति है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। जब मन संयमित हो, वाणी संतुलित हो और कर्म विचार पूर्वक हो, तब सफलता स्थायी बनती है। इसलिए अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि जो स्वयं का स्वामी बन गया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। 31वीं नीति, दुष्ट और कपटी व्यक्ति से सदैव दूरी बनाए रखो। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट और कपटी व्यक्ति बाहरी रूप से चाहे कितना भी विनम्र या मधुर प्रतीत हो, भीतर से वह स्वार्थ, ईर्ष्या और छल से भरा होता है। इसलिए उससे सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। अर्थ यह है कि कपटी व्यक्ति सीधे आक्रमण नहीं करता, बल्कि मुस्कान और मीठे शब्दों के पीछे अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाए रखता है। वह आपकी कमजोरियों को जानने की कोशिश करता है, आपके विश्वास को जीतकर आपकी गोपनीय बातों तक पहुंचता है और अवसर मिलते ही उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके शब्दों से। वह सामने आपकी प्रशंसा करेगा पर पीछे आपकी निंदा करेगा। वह आपके साथ सहयोग का दिखावा करेगा पर भीतर ही भीतर आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के संबंधों में फूट डालते हैं, अफवाह फैलाते हैं और भ्रम पैदा करते हैं ताकि वे स्वयं लाभ उठा सकें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें। उसके व्यवहार को समय के साथ परखें। देखें कि क्या उसके शब्द और कर्म में समानता है। क्या वह दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें फैलाता है? यदि हां, तो समझ लें कि वह आपके बारे में भी वैसा ही कर सकता है। अपनी निजी योजनाएं, आर्थिक जानकारी या भावनात्मक कमजोरियां ऐसे लोगों से साझा न करें। सच्चा मित्र आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करता है, जबकि कपटी व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को अवसर समझता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सहकर्मी आपके सामने आपके काम की प्रशंसा करता है, पर प्रबंधन के सामने आपकी छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है ताकि वह स्वयं आगे बढ़ सके। यही कपट का लक्षण है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि दुष्ट व्यक्ति से संघर्ष करने से बेहतर है उससे दूरी बनाए रखना, क्योंकि उसके साथ जुड़ना स्वयं को अनावश्यक जोखिम में डालना है। जीवन में सदैव सजग रहें, क्योंकि सरलता और भोलापन अच्छे गुण हैं, परंतु विवेक के बिना वे कमजोरी बन सकते हैं।
इसलिए अपने संबंधों का चयन सोच समझकर करें और ऐसे लोगों को अपने निकट स्थान न दें जिनकी नीयत शुद्ध न हो, क्योंकि संगति ही चरित्र और भविष्य दोनों को प्रभावित करती है। 32वीं नीति, अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अहंकार वह अदृश्य शत्रु है जो धीरे धीरे मनुष्य की विवेक शक्ति को क्षीण कर देता है और उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है। अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अपनी सफलता, ज्ञान, धन या शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगता है, तब वह दूसरों की सलाह को तुच्छ समझने लगता है और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। यही स्थिति उसके पतन का आरंभ होती है। अहंकारी व्यक्ति अपनी त्रुटियों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। परिणाम स्वरूप वह अपनी गलतियों से सीखने का अवसर खो देता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सफलता का वास्तविक आभूषण विनम्रता है। यदि विनम्रता नहीं तो सफलता भी अधिक समय तक टिकती नहीं। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है क्योंकि लोग उसके व्यवहार से आहत होकर उससे दूरी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वह निर्णय भी एक तरफा लेने लगता है, जिससे गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपको सफलता मिले, स्वयं को स्मरण कराएं कि यह केवल आपके प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों, सहयोगियों और समय का भी योगदान है। आलोचना को शत्रुता न समझें, बल्कि सुधार का अवसर मानें। दूसरों की बात सुनना और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यदि कभी लगे कि आप दूसरों को कमतर समझने लगे हैं, तो यह संकेत है कि अहंकार प्रवेश कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलती है और वह अपने सहयोगियों की सलाह को अनदेखा करने लगता है। कुछ समय बाद वह बिना विचार किए जोखिम भरे निर्णय लेता है और हानि उठाता है। यदि वह विनम्र रहता और अनुभवियों की राय सुनता तो यह स्थिति टल सकती थी। यही अहंकार का परिणाम है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जितनी ऊंचाई प्राप्त हो, उतनी ही अधिक विनम्रता आवश्यक है, क्योंकि ऊंचा वृक्ष ही तूफान में सबसे पहले गिरता है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, परंतु उन्हें अपने व्यवहार का केंद्र न बनाएं। याद रखें, विनम्रता व्यक्ति को लोगों के हृदय में स्थान दिलाती है, जबकि अहंकार उसे अकेला और कमजोर बना देता है। और जो व्यक्ति स्वयं को सर्वोपरि समझ लेता है, उसका पतन निश्चित होता है। 33वीं नीति, सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में केवल सही निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर लेना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के अनुरूप न लिया गया श्रेष्ठ निर्णय भी व्यर्थ सिद्ध हो सकता है। अर्थ यह है कि अवसर की पहचान और त्वरित विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। जो व्यक्ति अत्यधिक सोच विचार में अवसर खो देता है, वह बाद में पछताता है, और जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है, वह हानि उठाता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन कर, लाभ हानि का आकलन कर और उचित समय पर साहसपूर्वक कदम उठाए। निर्णय लेने में विलंब कई बार उतना ही घातक होता है जितना गलत निर्णय। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, वे सीमित समय के लिए द्वार खोलते हैं, और जो सजग रहता है वही उस द्वार से प्रवेश कर पाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें, क्योंकि लक्ष्यहीन व्यक्ति निर्णय लेने में अधिक भ्रमित रहता है। परिस्थिति का विश्लेषण करें, अनुभवी लोगों से सलाह लें, परंतु अंतिम निर्णय लेने का साहस स्वयं में विकसित करें। यदि हर कदम पर केवल भय के कारण रुकते रहेंगे तो प्रगति असंभव हो जाएगी। साथ ही आवेग में आकर निर्णय न लें। धैर्य और विवेक के संतुलन से लिया गया निर्णय ही स्थायी सफलता देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यापारी को निवेश का अवसर मिलता है। यदि वह अनिश्चितता के कारण महीनों तक सोचता रहे तो कोई दूसरा उस अवसर का लाभ उठा सकता है। वहीं यदि वह बिना जांच पड़ताल के तुरंत निवेश कर दे तो जोखिम बढ़ सकता है, परंतु यदि वह समय रहते जानकारी जुटाकर, परिस्थिति समझकर और सही क्षण पर कदम उठाए तो सफलता की संभावना अधिक होगी। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि निर्णय क्षमता व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है।
समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, जबकि समय से पीछे रहने वाला संघर्ष करता रह जाता है। इसलिए सजग रहें, अवसर पहचानें और उचित समय पर दृढ़ निश्चय के साथ कदम उठाएं, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक निर्णय वर्षों की मेहनत का परिणाम बदल सकता है। 34वीं नीति, परिस्थिति कैसी भी हो, धैर्य कभी मत छोड़ो। आचार्य चाणक्य के अनुसार धैर्य वह आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को सबसे कठिन समय में भी स्थिर बनाए रखती है, और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोता, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। अर्थ यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान। परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही दीर्घ काल में आगे बढ़ता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी बाधा से घबरा जाता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है और कई बार स्वयं अपने प्रयासों को नष्ट कर देता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि सही समय तक निरंतर प्रयास करते रहना है। यह वह गुण है जो व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता देता है और उसे संकट में टूटने नहीं देता। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते, तब धैर्य ही व्यक्ति को प्रयास जारी रखने की प्रेरणा देता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी किसी कार्य में अपेक्षित परिणाम न मिले, तो स्वयं से प्रश्न करें, क्या प्रयास पर्याप्त था? क्या रणनीति सही थी? तुरंत हार मानने के बजाय सुधार का मार्ग खोजें। कठिन समय को परीक्षा समझें, न कि अंत। यदि आलोचना मिले तो उसे धैर्यपूर्वक सुने, यदि असफलता मिले तो उसे अनुभव माने। नियमित अनुशासन, सकारात्मक सोच और संतुलित दृष्टिकोण धैर्य को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी कई प्रयासों के बाद भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता। यदि वह अधीर होकर प्रयास छोड़ दे, तो उसका लक्ष्य वहीं समाप्त हो जाएगा। पर यदि वह धैर्यपूर्वक अपनी कमजोरियों को सुधारते हुए पुनः प्रयास करे, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार व्यवसाय, संबंध और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी धैर्य ही स्थायित्व का आधार है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि तूफान चाहे कितना भी प्रबल हो, वह स्थायी नहीं होता। पर जो व्यक्ति तूफान के समय स्वयं को संभाल लेता है, वही सुरक्षित रहता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, धैर्य को अपना साथी बनाए रखें, क्योंकि अधीरता क्षणिक संतोष देती है, पर धैर्य स्थायी सफलता और सम्मान दिलाता है। 35वीं नीति, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य की वाणी उसके चरित्र का दर्पण होती है, और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अनजाने में अपने संबंधों, सम्मान और अवसरों को क्षति पहुंचा देता है। अर्थ यह है कि बोले गए शब्द तीर के समान होते हैं। एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते, और उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। क्रोध, आवेश या अहंकार में कही गई बातें क्षणिक लग सकती हैं, पर वे सामने वाले के मन में गहरा घाव छोड़ देती हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, परिस्थिति को समझता है और अपने शब्दों का चयन सावधानी से करता है। मधुर वाणी केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक रणनीति भी है, क्योंकि इससे कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहज बनाया जा सकता है। इसके विपरीत कटु वचन मित्र को शत्रु और अवसर को बाधा में बदल सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी विवाद या तनावपूर्ण स्थिति में हों, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें। स्वयं से पूछें, क्या यह शब्द आवश्यक है? क्या इससे समाधान निकलेगा या स्थिति और बिगड़ेगी? यदि उत्तर नकारात्मक हो, तो मौन ही श्रेष्ठ है। वाणी में संयम का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बात न रखें, बल्कि यह है कि आप उसे सम्मान और संतुलन के साथ रखें। सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द न केवल दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि आपकी छवि को भी मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से गलती हो जाती है। यदि आप सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित कर दें, तो संबंधों में दूरी आ सकती है। पर यदि आप शांत और रचनात्मक ढंग से सुझाव दें, तो वही स्थिति सुधार का अवसर बन सकती है।
चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि वाणी की शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। यह संबंध बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें, क्योंकि एक मधुर वाक्य वर्षों का विश्वास बना सकता है और एक कठोर वाक्य उसे पल भर में तोड़ सकता है। याद रखें, संयमित वाणी ही सच्चे नेतृत्व और सुदृढ़ चरित्र की पहचान है। 36वीं नीति, कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों, वादों या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आंका जाना चाहिए, क्योंकि अंततः वही कार्य उसके चरित्र और उद्देश्य को प्रकट करते हैं। अर्थ यह है कि संसार में अनेक लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब कार्य करने का समय आता है तब उनकी वास्तविकता सामने आ जाती है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाता है, वही सम्मान का अधिकारी है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, उसे व्यवहार में उतारना आवश्यक है। केवल संकल्प लेना पर्याप्त नहीं, उसे कर्म में बदलना आवश्यक है। कर्म ही वह आधार है जिस पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वास निर्मित होते हैं। यदि किसी के शब्द मधुर हों पर कर्म विपरीत, तो अंततः लोग उसके व्यवहार को ही स्मरण रखते हैं, न कि उसके कथनों को। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दैनिक जीवन में यह सुनिश्चित करें कि आपके शब्द और कर्म में सामंजस्य हो। यदि आप समय पर कार्य पूरा करने का वादा करते हैं तो उसे निभाएं। यदि आप किसी का साथ देने का आश्वासन देते हैं तो कठिन समय में पीछे न हटें। अपने लक्ष्य की दिशा में नियमित और निरंतर प्रयास करें, क्योंकि छोटे छोटे कर्म मिलकर ही बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। आलोचना से घबराएं नहीं। यदि कर्म सच्चे हैं तो समय स्वयं आपकी पहचान बना देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, दो व्यक्ति समाज सेवा का दावा करते हैं। एक केवल मंच पर भाषण देता है, जबकि दूसरा चुपचाप लोगों की सहायता करता है। कुछ समय बाद समाज उसी व्यक्ति को सम्मान देता है जिसने वास्तविक कार्य किया, क्योंकि कर्म का प्रभाव शब्दों से अधिक स्थायी होता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करने के लिए कर्म ही सबसे बड़ा साधन है। इसलिए दिखावे के बजाय कार्य पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपके व्यक्तित्व का प्रमाण बनेगा। याद रखें, संसार वादों को नहीं, परिणामों को देखता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं को सिद्ध करता है, उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। 37वीं नीति, असफलता से मत डरो, उससे सीखो। आचार्य चाणक्य के अनुसार असफलता अंत नहीं, बल्कि एक ऐसा शिक्षक है जो मनुष्य को उसकी कमियों का बोध कराता है और उसे अधिक मजबूत बनाता है। अर्थ यह है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष और विफलता के ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति असफलता से घबराकर प्रयास छोड़ देता है, वह अपने ही हाथों अपनी संभावनाओं का अंत कर देता है। परंतु जो व्यक्ति असफलता को अनुभव और मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करता है, वही आगे चलकर सफलता का स्वाद चखता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि विफलता हमें यह सिखाती है कि कहां कमी रह गई, कौन सी रणनीति गलत थी और किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। यह आत्ममंथन का अवसर देती है। असफलता से डरने वाला व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, और जो जोखिम नहीं लेता वह नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी किसी कार्य में अपेक्षित परिणाम न मिले तो स्वयं को दोषी ठहराकर निराश न हो। शांत मन से विश्लेषण करें। क्या तैयारी पर्याप्त थी? क्या योजना व्यावहारिक थी? क्या प्रयास निरंतर था? सुधार के बिंदुओं को पहचानें और पुनः प्रयास करें। आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि एक असफल प्रयास आपकी संपूर्ण क्षमता को परिभाषित नहीं करता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई उद्यमी अपना पहला व्यवसाय शुरू करता है और उसे घाटा होता है। यदि वह इस अनुभव से सीखकर बाजार प्रबंधन और रणनीति को समझे और अगला कदम अधिक सावधानी से उठाए, तो वही विफलता भविष्य की सफलता की नींव बन सकती है। इसी प्रकार विद्यार्थी, कलाकार या नेता सभी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि असफलता से भागने के बजाय उसका सामना करें।
क्योंकि वही आपको धैर्य, दृढ़ता और परिपक्वता प्रदान करती है। याद रखें, सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है वही अंततः विजयी होता है। इसीलिए असफलता को शत्रु नहीं, शिक्षक समझें, क्योंकि वही आपको उस स्तर तक पहुंचाती है जहां साधारण प्रयास से पहुंचना संभव नहीं होता। 38वीं नीति, स्वयं की कमजोरी को पहचानो और उसे अपनी शक्ति में बदलो। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह नहीं कि वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करे, बल्कि यह कि वह अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस रखे। अर्थ यह है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। किसी में क्रोध अधिक होता है, किसी में आलस्य, किसी में भय, तो किसी में आत्मविश्वास की कमी। परंतु जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता, वह कभी उसे दूर भी नहीं कर सकता। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि कमजोरी को छिपाना उसे समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा बना देता है। इसके विपरीत, जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और ईमानदारी से अपनी कमियों का आकलन करता है, तब सुधार का मार्ग खुलता है। अपनी कमजोरी को समझना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। यदि आपको भय है तो साहस का अभ्यास करें। यदि आपको क्रोध आता है तो संयम का अभ्यास करें। यदि आत्मविश्वास कम है तो छोटी छोटी सफलताओं से उसे बढ़ाए। यही प्रक्रिया कमजोरी को शक्ति में बदल देती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? नियमित रूप से स्वयं का मूल्यांकन करें। दिन के अंत में सोचें कि आज कहां आप बेहतर कर सकते थे। आलोचना से बचने के बजाय उसे सुनें, क्योंकि कई बार दूसरों की दृष्टि हमारी छिपी हुई कमजोरियों को उजागर करती है। सुधार के लिए योजना बनाएं और निरंतर अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बोलने में झिझक होती है, तो वह छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास कर सकता है। धीरे धीरे वही झिझक आत्मविश्वास में बदल सकती है। इसी प्रकार, यदि कोई निर्णय लेने में संकोच करता है, तो छोटे निर्णय स्वयं लेकर अभ्यास कर सकता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि विकास का संकेत है। 39वीं नीति, धन से अधिक मूल्यवान आपका चरित्र है। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन, संपत्ति और वैभव जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, परंतु वे मनुष्य को सम्मानित नहीं बनाते। वास्तविक सम्मान और स्थायी प्रतिष्ठा का आधार उसका चरित्र होता है। अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो, परंतु उसके व्यवहार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता का अभाव हो, तो समाज अंततः उसे संदेह और अविश्वास की दृष्टि से ही देखेगा। इसके विपरीत, यदि किसी के पास सीमित संसाधन हो पर उसका चरित्र दृढ़ और स्वच्छ हो, तो वह लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि धन का अर्जन कभी भी चरित्र की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, पर चरित्र एक बार धूमिल हो जाए तो उसे पुनः स्थापित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। चरित्र ही वह आधार है जिस पर विश्वास टिका होता है, और विश्वास ही हर संबंध, हर व्यापार और हर नेतृत्व की नींव है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने निर्णयों में नैतिकता को प्राथमिकता दें। यदि कोई अवसर आपको लाभ दे रहा हो, परंतु वह सिद्धांतों के विरुद्ध हो, तो उसे अस्वीकार करने का साहस रखें। अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक प्रतिष्ठा को दांव पर न लगाएं। अपने वचनों का पालन करें, सत्य का साथ दें और न्यायपूर्ण व्यवहार करें। यही आदतें धीरे धीरे आपके चरित्र को मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यापारी को अधिक लाभ कमाने का अवसर मिलता है, पर इसके लिए उसे ग्राहकों को गलत जानकारी देनी होगी। यदि वह तात्कालिक लाभ के लिए ऐसा करता है, तो संभव है कि कुछ समय तक उसे फायदा मिले, पर जब सच्चाई सामने आएगी तो उसका विश्वास और प्रतिष्ठा दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि वह ईमानदारी से कार्य करे, तो उसकी साख धीरे धीरे मजबूत होगी और दीर्घकाल में उसे अधिक सम्मान और स्थायी सफलता मिलेगी। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जीवन में धन महत्वपूर्ण है, पर चरित्र उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करें।
क्योंकि चरित्र ही आपकी वास्तविक पहचान है और वही आपको समय की कसौटी पर स्थायी बनाए रखता है। 40वीं नीति, जो स्वयं अनुशासित नहीं, वह किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य के अनुसार नेतृत्व केवल पद या अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि वह जिम्मेदारी, आदर्श और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वयं के जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करता, समय का सम्मान नहीं करता, वचन का पालन नहीं करता और अपने आचरण में स्थिरता नहीं रखता, वह दूसरों को दिशा देने का अधिकार नहीं रखता। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि नेता का आचरण ही उसके शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। यदि वह स्वयं नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके अधीन रहने वाले लोग भी नियमों को हल्के में लेने लगेंगे। अनुशासन व्यक्ति को संगठित, विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाता है। यह केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण भी है। अपने विचारों, इच्छाओं और व्यवहार को संतुलित रखना ही सच्चा अनुशासन है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? यदि आप किसी भी स्तर पर नेतृत्व करना चाहते हैं, परिवार, कार्यस्थल या समाज में, तो पहले स्वयं को व्यवस्थित करें। समय पर उठना, कार्य समय पर पूर्ण करना, निर्णयों में स्थिरता रखना और अपने वचनों का सम्मान करना, ये छोटे कदम बड़े प्रभाव डालते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते भी हैं, तब वे स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी संस्था का प्रमुख स्वयं देर से आता है और नियमों की अनदेखी करता है, तो कर्मचारियों में भी लापरवाही बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि वही प्रमुख समय का पाबंद और जिम्मेदार हो, तो पूरी संस्था में अनुशासन का वातावरण बन जाएगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि नेतृत्व का आधार आत्म प्रबंधन है। जो स्वयं पर विजय नहीं पा सका, वह दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए पहले स्वयं को आदर्श बनाइए, क्योंकि सच्चा नेतृत्व आदेश से नहीं, उदाहरण से स्थापित होता है। याद रखें, अनुशासन वह शक्ति है जो व्यक्ति को विश्वसनीय बनाती है, और विश्वसनीयता ही नेतृत्व की वास्तविक नींव है। 41वीं नीति, संगति का प्रभाव व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य अकेले नहीं जीता। वह जिन लोगों के साथ समय बिताता है, जिनसे विचार साझा करता है और जिनकी आदतों को अपनाता है, वही संगति उसके चरित्र और भविष्य को आकार देती है। अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति बुद्धिमान, परिश्रमी और नैतिक लोगों के साथ रहेगा, तो अनजाने में ही उनके गुणों को ग्रहण करेगा। पर यदि वह आलसी, नकारात्मक या दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहेगा, तो धीरे धीरे उसके विचार और व्यवहार भी वैसे ही हो जाएंगे। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि संगति केवल मित्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुस्तकों, विचारों और वातावरण तक भी विस्तृत है। जिस प्रकार सुगंधित फूल के पास रहने से वस्त्रों में भी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ संगति व्यक्ति को उन्नति की ओर प्रेरित करती है। इसके विपरीत बुरी संगति व्यक्ति को अनुशासनहीन, अस्थिर और दिशाहीन बना सकती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करें। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या निराश? क्या वे आपके लक्ष्यों का सम्मान करते हैं या आपको उनसे भटकाते हैं? यदि कोई संगति आपके समय और ऊर्जा को नष्ट कर रही है, तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनकी सोच आपके दृष्टिकोण को विस्तृत करेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 विद्यार्थी समान क्षमता रखते हैं। एक परिश्रमी और लक्ष्य केंद्रित मित्रों के साथ रहता है, जबकि दूसरा समय व्यर्थ करने वाली संगति में पड़ जाता है। कुछ वर्षों बाद पहला विद्यार्थी अनुशासित और सफल बन जाता है, जबकि दूसरा पछतावे में रह जाता है। यही संगति का प्रभाव है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि व्यक्ति स्वयं को जितना भी मजबूत समझे, वातावरण का प्रभाव उससे बच नहीं सकता। इसलिए सजग रहकर अपनी संगति का चयन करें, क्योंकि वही आपके विचारों, आदतों और अंततः आपके भविष्य को निर्धारित करती है। याद रखें, अच्छी संगति प्रेरणा देती है, दिशा देती है और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि बुरी संगति धीरे धीरे आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है। 42वीं नीति, अवसर की प्रतीक्षा मत करो, उसे पहचानो और स्वयं निर्माण करो। आचार्य चाणक्य के अनुसार
जीवन में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अवसरों की प्रतीक्षा में समय नष्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें पहचानने और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं निर्मित करने का साहस रखते हैं। अर्थ यह है कि बहुत से लोग यह सोचते हुए बैठे रहते हैं कि सही समय आएगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी या कोई उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगा। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि समय और परिस्थिति अक्सर स्वयं नहीं बदलते, उन्हें प्रयास, रणनीति और दृढ़ संकल्प से बदला जाता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अवसर अक्सर चुनौती के रूप में छिपे होते हैं। कठिन परिस्थितियां, प्रतिस्पर्धा या अस्थिरता ही कई बार नए मार्ग खोलती हैं। जो व्यक्ति केवल अनुकूल स्थिति की प्रतीक्षा करता है वह पीछे रह जाता है, जबकि जो व्यक्ति जोखिम उठाकर पहल करता है वही प्रगति करता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? यदि आपके पास कोई कौशल है तो उसके उपयोग के लिए दूसरों के बुलावे का इंतजार न करें। स्वयं प्रयास करें, नए मार्ग खोजें और अपनी योग्यता प्रदर्शित करें। यदि कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी लेने का अवसर दिखे तो आगे बढ़कर उसे स्वीकार करें। यदि व्यवसाय में नई आवश्यकता दिखे तो समाधान प्रस्तुत करें। सक्रियता ही सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही। वह वर्षों तक शिकायत करता रह सकता है या फिर अपनी क्षमता बढ़ाकर, नए कौशल सीख कर और बेहतर अवसरों की तलाश करके स्वयं नई दिशा बना सकता है। यही अवसर निर्माण की प्रक्रिया है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि भाग्य केवल उन पर कृपा करता है जो कर्म और साहस से आगे बढ़ते हैं। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें। याद रखें, अवसर दरवाजे पर दस्तक अवश्य देता है, परंतु कई बार वह धीमी होती है। जो सजग रहता है वही उसे सुन पाता है, और जो स्वयं द्वार खोलने का साहस करता है वही सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। 43वीं नीति, गोपनीयता की रक्षा करना ही सुरक्षा की पहली शर्त है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी योजनाओं, कमजोरियों और महत्वपूर्ण जानकारी की रक्षा करना नहीं जानता, वह अनजाने में स्वयं को संकट में डाल देता है। अर्थ यह है कि हर बात हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं होती। जीवन में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें सीमित दायरे में रखना ही सुरक्षित होता है, चाहे वह व्यक्तिगत योजना हो, आर्थिक स्थिति हो या भविष्य की रणनीति। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अत्यधिक खुलापन कई बार हानि का कारण बनता है, क्योंकि संसार में सभी लोग शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग जानकारी का उपयोग सहयोग के लिए करते हैं, तो कुछ उसका उपयोग प्रतिस्पर्धा या षड्यंत्र के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए विवेकपूर्वक निर्णय लेना आवश्यक है कि किसे क्या और कितना बताना है। गोपनीयता का अर्थ छल नहीं, बल्कि सावधानी है। जैसे सैनिक युद्ध की रणनीति को शत्रु के सामने प्रकट नहीं करता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर नहीं करता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले यह समझें कि विश्वास और गोपनीयता अलग अलग विषय हैं। किसी पर विश्वास करना अच्छा है, परंतु अपनी हर जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं। अपने निकटतम और विश्वसनीय लोगों के साथ भी संवेदनशील विषयों पर संतुलन बनाए रखें। कार्यस्थल पर, व्यवसाय में या निजी जीवन में यह आदत विकसित करें कि पहले परिणाम प्रस्तुत करें, फिर चर्चा करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति नया प्रकल्प शुरू करने की तैयारी कर रहा है और उत्साह में वह अपनी संपूर्ण योजना सार्वजनिक कर देता है। परिणाम स्वरूप कोई अन्य व्यक्ति उसी विचार को पहले क्रियान्वित कर देता है और उसका लाभ उठा लेता है। यदि वह व्यक्ति शांतिपूर्वक तैयारी करता और सही समय पर घोषणा करता तो स्थिति भिन्न होती। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि शब्दों और सूचनाओं का संयमित उपयोग ही सुरक्षा की नींव है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं और गोपनीय विषयों की रक्षा करता है वही दीर्घकाल में स्थिर और सुरक्षित रहता है। इसलिए सजग रहें, क्योंकि अनावश्यक खुलापन कई बार अनावश्यक जोखिम को जन्म देता है। और जो व्यक्ति अपने रहस्यों की रक्षा करना जानता है वही अपने भविष्य की रक्षा भी कर सकता है। 44वीं नीति, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आचार्य चाणक्य के अनुसार सफलता का मार्ग चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न दिखे, उसकी नींव सदैव कठोर परिश्रम पर ही टिकी होती है। अर्थ यह है
कि भाग्य, अवसर और प्रतिभा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु यदि उनके साथ निरंतर प्रयास और अनुशासित श्रम न हो तो वे लंबे समय तक फल नहीं देते। बहुत से लोग त्वरित सफलता की कामना करते हैं और शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, परंतु चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो उपलब्धि परिश्रम के बिना मिलती है वह स्थायी नहीं रहती। 45वीं नीति, समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सफलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु धन, पद या शक्ति नहीं बल्कि समय है, क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, पद छिनकर फिर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही अपने जीवन को सार्थक दिशा दे सकता है। समय का दुरुपयोग धीरे धीरे अवसरों की हानि में बदल जाता है और व्यक्ति को यह समझ भी नहीं आता कि वह पीछे कैसे रह गया। चाणक्य बताते हैं कि आलस्य, टालमटोल और अनावश्यक कार्यों में उलझना व्यक्ति की उन्नति को रोक देता है। जो लोग हर कार्य को कल पर छोड़ देते हैं वे अंततः पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाइए। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दीजिए और उन्हें समय पर पूर्ण करने की आदत डालिए। अनावश्यक मनोरंजन, निरर्थक विवाद और समय नष्ट करने वाली गतिविधियों से दूरी बनाइए। छोटे छोटे समय खंडों का भी सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यही छोटे प्रयास मिलकर बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा भी अपने कौशल, अध्ययन या आत्मविकास को देते हैं तो कुछ वर्षों में वही समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ाई करता है और समय का सही प्रबंधन करता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी अंतिम दिनों तक तैयारी टालता रहता है। परीक्षा के समय पहला विद्यार्थी आत्मविश्वास से भरा होता है, जबकि दूसरा तनाव और घबराहट में रहता है। परिणाम स्पष्ट होता है। जो समय का सम्मान करता है वही सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि समय केवल कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन, परिवार और स्वास्थ्य के लिए भी संतुलित रूप से बांटना चाहिए। जो व्यक्ति समय को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकता है। इसलिए प्रत्येक क्षण को मूल्यवान समझिए, क्योंकि यही क्षण भविष्य का निर्माण करते हैं। और जो आज समय को संभाल लेता है वही कल परिस्थितियों को संभालने में सक्षम होता है। 46वीं नीति, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, धन केवल साधन है। आचार्य चाणक्य के अनुसार संसार में धन, संपत्ति और पद अस्थायी हैं, परंतु ज्ञान एक स्थायी निधि है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाता है। अर्थ यह है कि धन समय, परिस्थिति या राजनीति के अनुसार कम या खो सकता है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान से संपन्न है वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि अनुभव, समझ, विवेक और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त शिक्षा भी है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता बल्कि समाज, परिवार और अपने अनुयायियों के भले के लिए भी करता है। ज्ञान मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता देता है, उसे अपने विकल्पों और संभावनाओं का आकलन करना सिखाता है और जोखिमों को कम करने में मदद करता है। जो केवल धन पर निर्भर करता है वह अस्थिर होता है। धन खो जाने पर व्यक्ति असहाय हो सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? ज्ञानार्जन को जीवन का प्राथमिक उद्देश्य बनाइए। पढ़ाई, अनुसंधान, अनुभव और विचारशील चर्चा के माध्यम से निरंतर सीखते रहें। किसी भी निर्णय से पहले तथ्यों और जानकारी को समझें ताकि निर्णय बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण हो। अपने अनुभवों से सीखें और दूसरों के अनुभवों से भी शिक्षा ग्रहण करें। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि यह आपके विचारों और निर्णयों को परिपक्व बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 व्यवसायी समान पूंजी के साथ कार्य शुरू करते हैं। एक केवल धन पर निर्भर रहता है और बिना योजना या अध्ययन के निवेश करता है, जबकि दूसरा व्यवसाय रणनीति, बाजार अध्ययन और ज्ञान के आधार पर निवेश करता है। परिणाम स्पष्ट होता है। ज्ञान युक्त व्यक्ति कठिनाइयों में भी सुरक्षित रहता है
और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है, जबकि केवल धन वाले को अनपेक्षित हानि का सामना करना पड़ सकता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि धन जीवन को सुगम बना सकता है, पर ज्ञान जीवन को स्थायी रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए धन अर्जित करना आवश्यक है, लेकिन ज्ञान का अर्जन और उसका सही उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ज्ञान और अनुभव के माध्यम से निर्णय लेता है, वही समय और परिस्थितियों की कसौटी पर स्थायी रूप से सफल होता है, जबकि केवल धन का आधार अस्थायी और असुरक्षित होता है। 47वीं नीति, सच्चाई का पालन करना ही आत्मसम्मान की नींव है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सच्चाई केवल नैतिकता या धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक सफलता का आधार भी है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता और सत्य का पालन करता है, वह चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, उसका आत्मविश्वास और सम्मान कभी नहीं घटता। झूठ और छल केवल अस्थायी लाभ प्रदान कर सकते हैं, परंतु वे अंततः विश्वासघात, शर्म और संघर्ष में बदल जाते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। केवल सही बोलना पर्याप्त नहीं है, सही कार्य करना और अपने विचारों और भावनाओं में ईमानदार रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह गुण व्यक्ति को दूसरों के हृदय में स्थायी स्थान दिलाता है और उसे संकट की घड़ी में भी अकेला नहीं छोड़ता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग चुनें, भले ही वह कठिन या असुविधाजनक क्यों न हो। अपने वचनों, व्यवहार और निर्णयों में ईमानदारी बनाए रखें। यदि कभी गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस रखें, क्योंकि स्वीकार्यता और सुधार सच्चाई का हिस्सा है। किसी भी लाभ के लिए झूठ बोलने या छल करने से बचें, क्योंकि असली सम्मान वही है जो बिना दिखावे और धोखे के प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी को कार्य में गलती हो जाती है। यदि वह झूठ बोलकर दोष को छुपाने की कोशिश करता है, तो स्थिति पकड़ से बाहर हो सकती है और विश्वास खो जाएगा। इसके विपरीत, यदि वह ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधार की योजना प्रस्तुत करता है, तो न केवल समस्या हल होती है, बल्कि उसका सम्मान और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्चाई का पालन केवल नैतिकता नहीं, बल्कि रणनीति भी है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह जीवन की जटिलताओं में भी मार्गदर्शन और स्थिरता प्राप्त करता है। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चाई बनाए रखें, क्योंकि यही आत्मसम्मान और स्थायी सफलता की असली नींव है। 48वीं नीति, अपने मित्रों और सहयोगियों का चयन सोच समझकर करो। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की संगति उसका भविष्य तय करती है, इसलिए मित्रों और सहयोगियों का चयन केवल संयोग या आकर्षण पर नहीं, बल्कि विवेक और उद्देश्य के आधार पर करना चाहिए। अर्थ यह है कि आपके आसपास कौन है, उनके आदर्श, उनके व्यवहार और उनकी सोच, ये सभी आपके निर्णय, आपके दृष्टिकोण और आपके चरित्र को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक, आलसी या दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय बिताता है, वह धीरे धीरे उनके आदतों और दृष्टिकोण का पालन करने लगता है और अपनी आत्मशक्ति और दिशा खो देता है। इसके विपरीत, जो सजगता से अपने मित्र और सहयोगी चुनता है और सकारात्मक, प्रेरित और नैतिक लोगों के साथ समय बिताता है, वह अपने जीवन में प्रगति, संतुलन और सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि केवल व्यक्तिगत क्षमता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही संगति और मार्गदर्शन व्यक्ति को सही दिशा में ले जाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करें। क्या वे आपके लक्ष्य और मूल्यों का समर्थन करते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपके समय और ऊर्जा को नष्ट करते हैं? जिनकी संगति आपके विकास में बाधक हो, उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। मित्रता केवल स्वार्थ या सुविधा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वह सम्मान, विश्वास और आपसी उन्नति पर आधारित हो। कार्यस्थल, परिवार या व्यवसाय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सही सहयोगी चुनें जो आपको प्रोत्साहित करें और गलत रास्तों से बचाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक युवा उद्यमी अपने व्यापार में 2 प्रकार के लोगों के साथ काम कर सकता है। एक समूह अनुभवहीन और आलसी है
जो अवसरों को गंवाता है। दूसरा समूह अनुभवी, मेहनती और सकारात्मक है, जो प्रत्येक चुनौती में समाधान ढूंढता है। यदि उद्यमी पहले समूह के साथ रहता है तो उसका व्यवसाय पिछड़ जाएगा, लेकिन यदि वह दूसरे समूह के साथ रहता है तो कठिनाइयां हल हो जाएंगी और सफलता मिलेगी। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जीवन में केवल अपने प्रयासों पर ही नहीं, बल्कि अपनी संगति पर भी निर्भर करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। इसलिए मित्रों और सहयोगियों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि वही आपके विचारों, आदतों और भविष्य को आकार देते हैं। सही संगति न केवल मार्गदर्शन देती है, बल्कि कठिनाइयों में आपका सहारा बनती है, और बुरी संगति धीरे धीरे आपके सपनों और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। 45वीं नीति, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का आत्मविश्वास उसके कर्मों, निर्णयों और जीवन की दिशा को निर्धारित करता है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी प्रयास निरंतर और प्रभावी नहीं हो सकता। अर्थ यह है कि यदि आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरों का सहयोग या बाहरी संसाधन भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास केवल अभिमान नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और निर्णयक्षम बनाए रखती है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि आत्मविश्वासी व्यक्ति अवसरों की पहचान जल्दी करता है, चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करता है और असफलताओं से सीखकर पुनः प्रयास करता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यताओं को पहचानता है और उन्हें सर्वोत्तम रूप में उपयोग करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मविश्वासहीन होता है वह डर, संशय और आलस्य के कारण अपने अवसर खो देता है और अपनी प्रगति को सीमित कर लेता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन करें और खुद पर भरोसा विकसित करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करके आत्मविश्वास का अभ्यास करें। जब आप किसी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे तो आपकी आंतरिक शक्ति और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। आलोचना और असफलताओं को सीखने का अवसर समझें, न कि आत्मसंदेह का कारण। अपने विचारों और निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता बनाए रखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक युवा व्यवसायी नया प्रकल्प शुरू करना चाहता है। यदि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वह जोखिम से डरकर कदम नहीं बढ़ाएगा और अवसर खो देगा। पर यदि वह अपने ज्ञान और योजना पर भरोसा करता है तो कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। यह न केवल आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। इसलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, जोखिम उठाने से न डरें और हर परिस्थिति में स्वयं को सक्षम मानें, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असाधारण सफलता और स्थायी सम्मान दिलाती है।